24 नंबर। अब वो कब बदला? अच्छी वाली नहीं आती है हाँ पीतल की। हाँ अच्छी नहीं आती, हाँ टूट जाती है। जल्दी टूट जाते हैं, हाँ। लेकिन आवाज बहुत सुंदर है ना? आवाज़ अच्छी होती है। जैसे जैसे हाँ बेल जैसे। लेकिन पहले जो आती थी लेकिन पीतल, वो अच्छा एक पीतल होता था, अच्छा अब अच्छी नहीं होती है। हमारे देश में मिलता है। अच्छा हाँ, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन तो देश में लेकिन ये- वो तो भी जल्दी टूट जाएगा। हाँ, ये अफसोस की बात है ना। लेकिन आपके यहाँ तो ये भी बहुत अच्छा मिलता है, हाँ हाँ यहाँ नहीं मिलता। हाँ मैंने देखा था ना आपके पास। हाँ आपको तो कुछ ज़्यादा लाने चाहिए थे। हाँ। सार एक दोस्त आने वाली है, तो मैं उस फरमाइश दूंगा आपके लिए एक, लेकिन आपको पसंद है, बचाने के लिए पसंद है, क्योंकि मेरे ख्याल में इसको आवाज छोड़ा चाहे, आवाज अच्छा है, लेकिन ये आसानी से बजा सकते हैं। वो साफ है ना, लेकिन ऐसे ये तो जैसे उस्ताद फयाज खान का आवाज है। तो यहाँ फंसा। तो ये थार जैसे पलस्कार का आवाज। और ना तैयार फंसा के शादी में बजाएंगे हाँ मालूम है। और बजाएंगे। उस किताब में लिखा हुआ था कि उस्ताद फयाज खान के साथ और ओमकारनाथ ठाकुर के साथ और बड़े गुलाम अली खान के साथ संगत की जाए, और बहुत बेगम अख्तर भी उनके साथ टूर किया ना। कोई बात ही नहीं, इसके साथ संगत ना किया हो, हाँ सभी के साथ किया और अब छोड़ दिया। और ये जो लोग आपके साथ संगत दिए, सबसे अच्छा कौन था? सबसे मिजाज गाने में अपने अपने ढंग से समझते थे। हाँ, लेकिन किससे आनंद आया? साहब जो थे हाँ लयदार हो, लयदार हो। उनमें ये खूबी थी कि वो लयदार थे, हाँ ख्याल गा रहे हैं तो मालूम होता ख्याली गाते हैं, हाँ ध्रुपद गा रहे हैं तो मालूम होता ध्रुपदी गा रहे हैं। हाँ ध्रुपद आलाप कर रहे थे ना। पटवर्धन जी की गायकी लगती। और ये सब लयकारी के साथ बजाना मुश्किल है ना। पटवर्धन विनायक राव पटवर्धन हाँ
उनकी गायकी अलग, ओंकार नायक ठाकुर गायकी अलग, मुश्ताक हुसैन खान साहब की अलग थी, सबके साथ बजाए। निसार हुसैन खान साहब की गायकी जो थी वो अलग थी। वो सब गायकियों को लेकर चलते थे। निसार हुसैन खान साहब आगरा घराना भी, किराना घराना भी, अच्छा, वो सबको एक साथ लेकर चलते थे, गाते थे। तो उनके साथ बजाना पसंद आया? उनके साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बटाइयों में रहते थे। हाँ, लखनऊ का जोन पड़ता था, वहीं आते थे हर महीने। और वैसे उनके साथ में दिल्ली में भी बजाए हैं, संगीत सम्मेलन में, नेशनल प्रोग्राम में। ये हफीज अहमद खान जानते हैं? हाफिज अहमद खान रेडियो का हेड था। ये कानपुर में रहते थे, लखनऊ आया करते थे प्रोग्राम करने। तो उनके साथ बहुत हमारे घर पे दिन भर रहते थे। हाफिज अहमद लखनऊ में। फिर वो प्लेट की मिट्टी को दूसरा हो गए। बुंदू खान के सरांगी सुना होगा, कैसा लगा? उनकी सरंगी का अलग हिसाब था, अलग थे। उन्होंने अपना बनाया था। छोटा सरंगी था, छोटा था, बास का छोटा सरंगी था उनका। तो वो लखनऊ में आए थे, तो लखनऊ भातखंडे कॉलेज के प्रिंसिपल एस एन रतन जिनकर, उनका भी प्रोग्राम रखा था, बुंदू खान साहब का भी रखा था। अच्छा, तो रतन जिनकर के साथ मैं बजा रहा था उनके साथ, और बुंदू खान साहब का हालत शुरू था। मुझसे कहने लगे, बेटा एक साल भर के लिए मेरे पास आ जाओ। अब सर्विस में थे, कहाँ उनका ढंग अलग था। लगातार बजाए ना, कमानी कभी नहीं रोका, लेकिन कैसे तान बजाए। अब ये समझिए कि हम मिलाते भी अलग ही हैं। सब चाहे सुर उतने सुर मिलाते हैं, सब सुर, सब। अच्छा, ऊपर भी सब। क्यों? अब हम कोई सा भी राग बजाए, हमें मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई उतर जाए, जरा सा कम ज़्यादा हो जाए, तो उसको ठीक कर लो श्रुति के लिए। हाँ, लेकिन वैसे हमें मिलाने की जरूरत नहीं है कि सुबह का राग बजा रहे हैं तो अलग मिलाएंगे, रात का बजा रहे हैं तो अलग मिलाएंगे। नहीं, हमने एक मिला लिया, हम कुछ भी बजाएं। संगत में भी हमें बड़ी सहूलियत होती थी। बनारस में सब लोग गाने वाला कोई सा भी राग गाए, हमें मिलाने की जरूरत नहीं, सबसे मिले हुए और ये मैं भी मिलाते। मिलाने का समय नहीं देते हैं गवाए, हमें जरूरत ही नहीं मिलाने की। अचल ठाट कहते हैं इसे, अचल ठाट कहते हैं इसे, कि सब सुर इसमें है। तो बचपन में चारगार में शुरू किया या ठाट? क्या बचपन में सा यहाँ लगाया या यहाँ? सा तो यही, सा यही। लेकिन रियाज करते हैं ठाट का नहीं, कि वो औरतों के साथ ऐसे बजाएं। फीमेल आर्टिस्ट, उनकी आवाज़ मीठी होती थी ना, तो ये सा बनाते थे, ये सा बनाते थे। और ये लेकिन ऐसे रियाज कभी नहीं किया कि वो हाथ में आया। जो बात इसमें आती है वो इसमें नहीं आएगी। अच्छा, समझे? ये सा बना लिया, तो फीमेल आर्टिस्ट का जो सुर है वो ये सुर उनके लिए सही होता है। तब हम कैसे मिलाएंगे? तो ये मिला लेंगे, सा रे गा मा पा, ये पा में आ गया है ना। तो बजाते थे, पहले आदत थी, अब तो हम संगत ही छोड़ दिया, अब तो संगत नहीं करते।
और लेकिन ये जो है ये मेन सुर है, मेन सुर। समझे? इसमें जो बात बजाएंगे वो इसमें नहीं आ सकती। हाँ है ना? एक लखनऊ के आर्टिस्ट थे, तो और स्टेशन डायरेक्टर हमारे यहाँ थे बोस साहब, अच्छा। सुनील बोस, यहाँ आ गए थे ट्रांसफर होते, वो गाते थे। तो जब उनका प्रोग्राम होता था वो मुझे बुला लिया, सुबह को भी, शाम को भी, रात को भी। कलकत्ते के उनकी जान पहचान के एक संगी थे, वो लखनऊ के रहने वाले थे, लखनऊ में आए, उन्होंने उनको नौकरी दी और हमसे उनको 10 रुपये ज़्यादा कर दिए। 10 रुपये हमसे ज़्यादा दिए। अब वो साहब का जो प्रोग्राम पड़ा आन के, तो हम ये समझे कि ये इनके जान पहचान के हैं कलकत्ते के, अब हमें नहीं बुलाएंगे। सुबह को हमारी ड्यूटी थी, हम उनके साथ बजा लिए। अब हमने कहा शाम को शायद नहीं बजाएं, बुलाएंगे शाम को उनके साथ बजाएंगे। मगर समझदार आदमी थे वो, तो गुलाम साहब अपने दिल में ये नहीं सोचे कि मुझे बजवाते थे, अब उसकी वजह से मुझे नहीं मिला। मगर उन्होंने कहा कि गुलाम साहब शाम को मेरा प्रोग्राम है, रात को तुम्हें बजाना है। उनसे भी कह दिया कि तुम्हें भी बजाना है, जो उनके जान पहचान के करते थे, उनसे भी कह दिया। हम वो भी सिर में मिलाए बैठे। तो वो उनको आदत थी इस तार की। अच्छा अच्छा। पहला गाने से वो गाते थे, तो हमने तो पहला गाना मिला लिया ही, वो इस तार से मिला है। तो इसमें वो बात नहीं हुई जो इधर बजाने में होती थी। ऐमान कभी से वो आई नहीं है। और रियाज खान के ज़माने उनका भाई नौकर था, उसके भाई ने मुझे गोदी उठा लिया। ये भी ख्याल नहीं किया कि मेरे भाई, ख्याल ही था अपने भाई सरंगी बजाते थे ना? नहीं, वो जो इनके साथ वो बजा रहा था, उनका भाई, उनका भाई। अच्छा अच्छा। वो भी सरंगी बजाते थे, रेडियो में नौकर था, मुझे गोद में उठा लिया। तो बहुत अच्छा बजा, और उनकी सरंगी की आवाज़ मालूम है जैसे कि है ही नहीं सरंगी। वाह। क्योंकि ये इसमें वो बात नहीं आती जो इसमें आ जाती है। और उन्हें इसकी आदत थी। बस क्या हो गया, इसकी आदत नहीं थी उन्हें। अब क्या हुआ कि एक हफ्ते के बाद दो साहब आ रहे थे, गुलाम साहब हमने तुम्हारी तरक्की कर दी, उनसे 10 रुपये ज़्यादा कर दिए, क्योंकि हमने देखा कि तुम उनसे ज़्यादा बजाते हो, तो तुम्हारे उनसे कम क्यों रहे, ज़्यादा होने चाहिए। सही अफसर भी बड़े अच्छे अच्छे थे। उन दिनों में 10 रुपये कुछ था। बहुत। अच्छा, क्या बात। उन दिनों में इतना था कि 200 रुपये की तनख्वाह बहुत होती थी। अब 3000 की तनख्वाह कुछ नहीं है।